Assalamu alaikum students, how are you all? Hope you all are fine and enjoying good health. Let's start our today's class. Today we are going to do chapter number 2 of our textbook, Abdullah and his friends. I will give you the short and brief summary of this chapter in Urdu. Let's start. This chapter is about Abdullah and his friends. Let's start. अब्दुल्ला लाइक्ड हिज 3 क्लास फेलोज़ दी मोस्ट। अब्दुल्ला को अपने 3 क्लास फेलोज़ इन दी होल क्लास बहुत एडमायर करते हैं, बहुत पसंद हैं। द फर्स्ट वन इज़ सुहेल हु इज़ द मोनीटर ऑफ द क्लास, जो कि बहुत ही कॉन्फिडेंट और काम है। काम यानी पुरसकून और कॉन्फिडेंट का मतलब होता है पुरएतमाद। नो टीचर एवर आस्क्ड एनी क्वेश्चन टू हिम इन द क्लास, ही वॉजंट अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, यानी कि कोई भी टीचर्स उससे क्वेश्चन नहीं करते थे और वो इतना ज़हीन भी नहीं था क्लास में। ही वॉज अ टीचर्स पेट, यानी उसको टीचर्स का पेट कहा जाता था। द नेक्स्ट वन इज़ मोइज़। मोइज़ इज़ द टॉलेस्ट बॉय ऑफ द क्लास, यानी क्लास में सबसे लंबा है और अपनी बुक्स बहुत ही कम क्लास में लेकर आता है और कभी अपना होमवर्क नहीं करता, जिसको हम कहते हैं निकम्मा स्टूडेंट क्लास का, वो मोइज़ है। मोइज़ की हैबिट क्या है? वो आता है क्लास में लास्ट डेस्क पे बैठता है और सो जाता है। ही वाज द ओल्डेस्ट स्टूडेंट ऑफ द स्कूल, वो क्लास का सबसे पुराना स्टूडेंट था। एंड द थर्ड वन इज़ यासिर। यासिर इज़ वेरी ब्रिलियंट एंड इंटेलिजेंट स्टूडेंट। यासिर जो है वो क्लास का सबसे होनहार और ब्रिलियंट स्टूडेंट है। अदर क्लेम दैट यासिर वॉज एक्चुअली स्लो एट लर्निंग, सो ही लर्नड ऑल द प्रॉब्लम्स एंड देयर सॉल्यूशंस इन एडवांस, यानी कि क्लास के दूसरे लोग कहते हैं कि यासिर जो है वो थोड़ा स्लो है लर्निंग में, इसलिए वो पहले से ही सारा कुछ याद करके रखता था। उसके बाद द फोर्थ फ्रेंड वाज अहमद। अहमद जो है नॉन एज दी पी ऑन अकाउंट ऑफ हिज साइज़, यानी वो मटर, उसको क्या सारे बुलाते थे? मटर, बिकॉज ऑफ हिज साइज़, उसके साइज़ की वजह से। देयर वाज नथिंग आउटस्टैंडिंग अबाउट हिम, यानी अहमद के बारे में कोई भी चीज़ ख़ास नहीं थी। ही वॉज जस्ट एन ऑर्डिनरी स्टूडेंट इन द क्लास। एंड द फिफ्थ फ्रेंड इज़ अब्दुल्ला। दीज 5 फ्रेंड्स वर ऑलवेज टुगेदर, ये 5 दोस्त जो हैं वो हमेशा साथ रहते थे। वन डे अ न्यू कमर एंटर्ड देयर स्कूल, हिज नेम वॉज मोमिन। ही वॉज वेरी स्वीट, वाइज एंड काइंड हार्टेड यंग बॉय। वो क्या था? बहुत ही नाइस, वाइज, अक्लमंद एंड काइंड हार्टेड, रहम दिल जवान लड़का था। One morning, Momin was standing at the back of the class while talking to a class fellow. एक दफ़ा वो किसी क्लास फेलो से बात कर रहा था, बट गलती से वो मोइज़ की चेयर पर बैठ गया, जिसकी वजह से मोइज़ became angry and pushed Momin. Everyone, including Abdullah, was cheering for Moiz. So Momin stood up and said, ट्रीट अदर्स लाइक यू वॉन्ट टू बी ट्रीटेड बिकॉज वट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड, यानी कि आपको हमेशा दूसरों को वैसे ही ट्रीट करना चाहिए जैसा कि आप ख़ुद को उनसे ट्रीट करवाना चाहते हैं, क्योंकि दिस वर्ल्ड इज़ ऑल अबाउट टिट फॉर टैट, जैसा करना वैसा भरना। Suddenly the whole class was quiet and Momin walked out saying, May Allah guide us all and have mercy on us. सो मोइज़ को भी अपनी गलती का अंदाज़ा हुआ एंड ही अपोलोजाइज टू मोमिन फॉर एवरीथिंग एंड देन द होल क्लास लिव्ड पीसफुली। द मोरल ऑफ दिस स्टोरी इज़ ऑलवेज बी नाइस टू अदर्स। अगर आप चाहते हैं कि आपको दूसरे लोग अच्छा ट्रीट करें तो आपको भी उनके साथ वैसा ही सलूक रखना चाहिए। लेट्स डू वर्ड्स मीनिंग ऑफ दिस चैप्टर। द फर्स्ट वन इज़ एडवांस। डन बिफोर हैंड, यानी पहले से ही जो काम हम कर लेते हैं। अपोलोजाइज्ड, अपोलोजाइज का मतलब होता है माफ़ करना। जिस तरह हम कहते हैं एक्सक्यूज़ मी, उस तरह एक्सक्यूज्ड इसका मीनिंग है, यानी माफ़ करना। बुलिड, हरास्ड, इट मीन्स हरासा करना, तंग करना, खौफज़दा करना, किसी को डराना। चीयरिंग, चीयरिंग का मतलब होता है हौसला अफजाई करना। एंड इट्स इंग्लिश मीनिंग इज़ इनकरेजिंग।
द नेक्स्ट वन इज़ फ्यूरियस. फ्यूरियस का मतलब होता है एंग्री होना, गुस्सा होना, गुस्से से भरे होना. द नेक्स्ट वन इज़ ग्रेस. ग्रेस का मतलब होता है हसीन. इट्स इंग्लिश मीनिंग इज़ एलिगेंस. द नेक्स्ट वन इज़ लीन्ड. लीन्ड का मतलब होता है झुकना. टाइटल्ड. मार्वल. मार्वल मीन्स हैरत ज़दा. वंडर. रेडियंट मीन्स चमकीला. ग्लोइंग. एंड ट्रिवियल मीन्स मामूली, इनसिग्निफिकेंट, ऑर्डिनरी, जिसको हम कहते हैं वो है ट्रिवियल. लेट्स डू वर्ड्स ऑपोजिट. अफेक्शन मोहब्बत, हेट्रेड नफ़रत. ब्रिलियंट. ब्रिलियंट जो कि बहुत उम्दा होता है. एंड स्टूपिड जो कि बहुत नकारा, नकम्मा. बुलेट हरास्ट करना यानी हरासा करना. इनकरेज किसी की हौसला अफजाई करना. फ्रेंडली दोस्ताना अंदाज. अनफ्रेंडली गैर दोस्ताना रवैया. द नेक्स्ट वन ग्रेस. ग्रेस इज़ हसीन, खूबसूरत. एंड इट्स ऑपोजिट इज़ क्रूड, बेहुदा. मार्वल. मार्वल का मतलब था हैरत ज़दा. डिसरिगार्ड अहमियत ना देना यानी किसी चीज़ को अहमियत ना देना. रेडियंट चमकीला. डार्क अंधेरा. ट्रिवियल. ट्रिवियल इज़ गैर मामूली. एंड वैल्यूएबल इज़ कीमती. नाउ लेट्स डू द टॉपिक कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन. First we are going to learn about common noun. Common noun is a noun that names general items, places, people or things. First we have learned about noun and now we are going to learn about types of noun. These are the two types of noun, common noun and proper noun. First we will look into common noun. Common noun is a noun that names general items, places, people or थिंग्स. यानी कॉमन नाउन ऐसा नाउन जो आम चीज़ों के बारे में, जगह के बारे में, लोगों के बारे में या डिफरेंट जनरल आइटम्स के बारे में हमें बताता है, वो क्या होता है कॉमन नाउन. फॉर एग्जांपल अ गार्डन, बॉय, गर्ल, सिटी, कंट्री. वी डू नॉट नो द नेम ऑफ सिटी और कंट्री. ओके, इट्स अ जनरल नाउन. The next one is proper noun. In proper noun we talk about particular person, place or things. यानी कि हम इसमें ख़ास चीज़ों के बारे में बात करते हैं. For example, जना पार्क, आलिया, अली, क्वेटा, पाकिस्तान. These are the names of places, persons or things. When we talk about particular persons, place or things, it is a proper noun. जिस तरह कायद आज़म हो गया, अलामा इकबाल हो गया. These are all proper nouns. And two most important things which we remember when we are talking about proper and common noun, that proper noun begin with a capital letter and common noun begin with small letters. यानी कोई भी कॉमन नाउन होगा वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा और प्रॉपर नाउन जो है वो हमेशा कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होगा इन अ सेंटेंस. Let's do questions from our book. Part B, fill in the blanks with a suitable word from the bubbles. They are all nouns. In this bubbles we have word bank. We will use these word banks to fill these blanks and then discriminate these words into common nouns and proper nouns. Let's start. The guard blows his whistle and waves his flag to start the train. The second one, the largest city in America is New York. Paris is the capital of France. King George was a ruler of Britain. The place where cars are kept is called a garage. आप सब लोगों को पता है जहाँ पर cars होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, garage. Rahil's farm has many चिकन्स एंड किटन्स. यानी कि चिकन्स चूज़ों को हम कहते हैं एंड किटन्स बिल्ली के बच्चों को. तो द फायर वॉज अंडर कंट्रोल, स्टिल स्मोक वॉज सीन कमिंग आउट ऑफ द बिल्डिंग. पार्ट सी, put all the words you have filled in the blanks under the right column. One has been done for you. Now we will use these words to discriminate whether it is a common noun or a proper noun. जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है अभी कि
कॉमन नाउन जो है वो हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है और प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर. सो लेट्स डिस्क्रिमिनेट them. First one is common noun whistle and proper noun is America. It is a name of a country. Kittens is also a common noun. Chickens are also common noun. Look at New York. New York is the name of a city and also starts with a capital letter. So we will write New York in the proper noun box. France is also a proper noun. Smoke is a common noun. It starts with a small letter. King George is a proper noun. It starts with a capital letter. Flag is a common noun. Whistle is also a common noun. Garage is also a common noun as it starts with a small letter. Capital is also starting with a small letter. And building is also a common noun as it starts with a small letter. Now let's read the story. Once upon a time, there lived a farmer in the country of Italy in Europe. This story is about a farmer who had 3 sons and one day he set out for a long journey. उसने अपने सारे बेटों को बुलाया एंड गेव 1 egg to each of them. यानी उन सबको एक एक अंडा दिया. उसने कहा कि मैं तो अपनी लॉन्ग जर्नी पे जा रहा हूँ लेकिन मैं आप लोगों को एक एक अंडा देकर जा रहा हूँ. यूज़ दैम वाइजली फॉर योर बेनिफिट. यानी उनको अक्लमंदाना तरीके से यूज़ करना है अपने फ़ायदे के लिए. हाउएवर एज सून एज एडम लेफ्ट, उसके जो 2 बड़े बेटे थे उन्होंने अंडे को फ्राई किया और खा लिया. लेकिन जो सबसे छोटा बेटा था जिसका नाम था बॉब, ही वॉज द मोस्ट इंटेलिजेंट इन हिज ब्रदर्स. उसने उस एग को खाने की बजाय ही प्लेस्ड इट अंडर अ हैंड टू हैच. इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम बॉब हैड मैनी चिकन्स एंड एग्स. यानी कि बॉब ने उन अंडों को बहुत ही वाइजली यूज़ किया एंड ही बिकम rich. So let's do. The teacher will read out a paragraph. Listen to it carefully and group the common noun and proper noun. उस स्टोरी को हमने रीड किया, उसमें से हम प्रॉपर नाउन्स और कॉमन नाउन्स को अलहदा करेंगे. कॉमन नाउन्स उनमें जो थे वो फार्मर, सन्स, जर्नी, एग, हैन, chickens. These are the common nouns. And Italy, Europe, Adam and Bob are the proper nouns as they starts with a capital letter. Let's do part E from your workbook. Fill in the blanks with suitable nouns. Write in the brackets the noun you have filled is a proper noun or a common noun. I went to Lahore to see the Badshahi Mosque. The underlined word is a proper noun. Both are proper nouns because both are starting with a capital letter. The Indus is the longest river in Pakistan. Indus is a proper noun. Dash and Dash are 2 famous cartoon characters. You can write your own famous cartoon characters. Tom and Jerry are 2 famous cartoon characters. Tom and Jerry are also proper noun. My favorite sports person is Lionel Messi. It is a proper noun क्योंकि a name of person is a proper noun. Rida enjoys reading books. Books are common noun. They are starting with a small letter. The Nile is a river in Egypt. It is a common noun. Quaid-e-Azam is the founder of Pakistan. Quaid-e-Azam is the proper noun because it is a name of a person. Girls loves playing with dolls. Girls are common noun. Eid is a festival of Muslims. Eid is a festival is a common noun. And the last one is it was a dark rainy day. Day is a common noun as it starts with a small letter.